वेयर इज इट फाउंड? ये कहाँ पाए जाते हैं? द इंडियन फ्लाइंग फोक्स लाइक एनी अदर बैट लिव्स इन कॉलोनीज. These colonies usually range in the hundreds and thrive in location close to water bodies and open fields. जो इंडियन फ्लाइंग फोक्स है, ये दूसरे ही चमगादड़ों की तरह कॉलोनीज में रहते हैं और इस कॉलोनी में हंड्रेड्स ऑफ बैट होते हैं जो कि जिनकी लोकेशन कहाँ होती है, वो कहाँ रहते हैं, वाटर बॉडीज या फिर खेतों के पास. दिस फ्लाइंग फोक्स इज फाउंड इन कंट्रीज. ये जो फ्लाइंग फोक्स है ये इन कंट्रीज में मिलते हैं जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. इन इंडिया दे आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री. और भारत में वो पूरे कंट्री में कहीं पर भी मिल सकते हैं. One colony of around 500 Indian flying foxes has settled in a huge banyan tree in the small village of पुलियंगुलम नियर मदुरई इन तमिलनाडु. और भारत के अंदर इनकी एक कॉलोनी है जिसमें कि लगभग 500 इंडियन फ्लाइंग फोक्सीज हैं जो कि एक बड़े से बैनियान ट्री में रहते हैं. और वो बैनियान ट्री एक छोटे से गांव पुलियंगुलम में है जो कि मदुरई तमिलनाडु में है, उसके पास है ये गांव. द विलेजर्स कंसीडर दिस कॉलोनी सैक्रेड एंड ट्रीट इट विद स्पेशल केयर. और जो गांव वाले हैं वो इस कॉलोनी को बहुत पवित्र मानते हैं और इनको स्पेशल इनकी केयर करते हैं. It is said that the colony has been living on that tree for the past 80-90 years. और ये माना जाता है कि इनकी ये कॉलोनी पिछले 80 से 90 साल तक यहाँ पर रहती है. इतने पहले आए थे वो यहाँ रहने. According to the villagers, the bats seek protection from god named Munni who dwells around that tree. और जो गांव वाले वो ये कहते हैं कि ये चमगादड़ उन्हें एक भगवान जिसका नाम मुन्नी है जो कि उस ट्री के अराउंड में रहते हैं उनसे बचाता है. सो दे नेवर डिस्टर्ब द बैट नोर डू दे परमिट अदर्स टू डू सो. तो वो उन चमगादड़ों को बिल्कुल परेशान नहीं करते और किसी और को भी उन्हें परेशान नहीं करने देते. वट इज हैपनिंग टू इट? अब इनको क्या हो रहा है? सम ह्यूमन एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिक्लाइन इन नंबर. कुछ लोगों के जो एक्शंस है मतलब जो उनके काम है वो इनकी संख्या को घटा रहे हैं. सम स्पीशीज ऑफ द फ्लाइंग फोक्स आर फेसिंग एंडेंजर्ड स्टेटस. और इनकी कुछ प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने वाली है मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है. द मोस्ट विजिबल थ्रेट is overhunting, as in some South Asian countries they are considered as bush meat. और जो बिल्कुल सबसे मतलब जो हमें दिख रहा है, जो खतरा हमें दिख रहा है वो क्या है? ओवर हंटिंग. मतलब इसको बहुत ज्यादा हंट किया जा रहा है मतलब मारा जा रहा है क्योंकि कुछ साउथ एशियन देशों में इसको बुश मीट यानी जो जानवर हम बुश मीट होता है कि जो जानवर पाले नहीं जा सकते उनका मीट वो खाते हैं इसको. फ्लाइंग फॉक्सेस आर ऑल्सो कल्ड बाय फार्मर्स इन अ बिड टू सेव देयर क्रॉप्स. और कुछ फार्मर्स इनको मार देते हैं अपनी क्रॉप्स बचाने के लिए. द मॉरिशियस ओवर 40,000 फ्लाइंग फॉक्सेस वर कल्ड इन अ 2-year period, reducing its population by estimated 45%. और मॉरिशियस में करीब 4,000 फ्लाइंग फोक्सों को मारा गया था 2 साल में. और जो ये नंबर है जो 40,000 वो लगभग उनकी पॉपुलेशन का 45% था. क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर द डिक्रीज इन देयर नंबर. और क्लाइमेट का चेंज होना भी एक रीजन है उनके घटने का. एक्सट्रीम हीट वेव्स इन ऑस्ट्रेलिया हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ मोर देन 30,000 फ्लाइंग फोक्सेस फ्रॉम 1994 टू 2008. और जो बहुत ज्यादा गर्म हवाएं जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आती हैं उसकी वजह से भी 30,000 से ज्यादा फ्लाइंग फोक्सेस मारे जा चुके हैं 1994 से लेकर 2008 तक. It is believed that the Indian flying fox has made
medicinal values, though it is yet to be established। और ये माना जाता है कि फ्लाइंग फॉक्स की वजह से मतलब बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह में भी काम आता है ये, लेकिन फिर भी मतलब यूज नहीं हुआ, लेकिन यूज होने लगेगा। सम बिलीव दैट इट्स फैट कैन क्योर रिम्यूनेटिज्म, और कुछ ये मानते हैं कि जो उनकी फैट है वो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशन दैट कॉजेज स्टिफनेस एंड पेन इन जॉइंट्स, मतलब ये माना जाता है कि जो इन चमगादड़ों का फैट है वो इस जोड़ों की बीमारी को ठीक कर सकता है। अदर बिलीव दैट द कुक्ड फ्लैश कैन ट्रीट अस्थमा एंड चेस्ट पेन, और कुछ मानते हैं कि जो इनका मांस है उसको खाने से अस्थमा और चेस्ट पेन ठीक हो जाता है। आउट ऑफ द 65 स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस अराउंड द वर्ल्ड, अबाउट हाफ ऑफ देम आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, मतलब इनकी 65 स्पीशीज है, उनमें से आधे से ज्यादा तो उनको खतरा है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। द अडोरेबल फ्रूट बैट्स आर इन अ रियल डीप ट्रबल, और असल में जो ये इतने अडोरेबल मतलब जिनकी तारीफ नहीं है, जो ये फ्रूट बैट्स हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल में है। वी हैव टू मेक पीपल रियलाइज दिस, और हमें लोगों को ये महसूस करवाना पड़ेगा कि ये जो अपना ये फ्लाइंग फॉक्स है, फ्रूट बैट है, ये बहुत खतरे में और हमें इनको बचाना है। दैट्स इट, इतना ही है ये चैप्टर।